आइए आज हम समझेंगे बोर्ड मास क्या होता है। देखिए बहुत से लड़कों को क्या होता है, आप कितना भी पढ़े लिखे हो लेकिन अगर आपको बोर्ड मास का रूल्स आप भूल जाते हैं या बोर्ड मास के थ्योरी पे काम नहीं करते हैं तो आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं मैथ में। यानी मैथ अगर आपको पढ़ाई चाहिए तो बोर्ड मास आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, और अगर बोर्ड मास आपको अच्छी तरह से आता है तो आप 60% मार्क्स बिना पढ़े ही समझ लीजिए कि उठा सकते हैं, क्योंकि अधिकांश मैथ सारे लगभग 60% मैथ में कैलकुलेशन होते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन समझना है, लगभग 60% सवाल ऐसे ही है कि जो आपको कैलकुलेशन ही आना चाहिए तभी आप बना सकते हैं। तो बोर्ड मास में रूल्स में क्या होता है, आप देखिए B4 यहाँ पे बोल सकते हैं हम। B4 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 टाइप का होता है, आप 3 टाइप का कोई भी नाम से बोल सकते हैं, छोटा, मिडिल, बड़ा, स्मॉल, मिडिल, ग्रेटर, जो बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है ओ मतलब होता है हमारा ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, यानी अगर कभी भी कोई सवाल है उसमें सिंबल के अलावा पहले में अगर ऑफ या का आ जाता है तो आप पहले उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद होता है हमारे पास डी मतलब डिवीजन। उसके बाद होता है एम मतलब मल्टीपल। उसके बाद होता है ए मतलब ऐड। उसके बाद होता है एस मतलब सब्ट्रैक्ट। तो इस विधि का यूज करके आप बोर्ड मास का सवाल बनाएंगे। तो अब चलिए हम कुछ सवाल लेके आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसका यूज करेंगे और कहां पे आप फंस सकते हैं कहां नहीं। अगर आपको ये आ गया तो आप 60% मैथ ऐसे ही बना सकते हैं, इसलिए आज इसको समझते हैं। चलिए सवाल लेते हैं, कुछ सरलीकरण सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा पहला सवाल है, इसमें आप देख सकते हैं डिवाइड, मल्टीपल, माइनस, सब्ट्रैक्ट, ये 4 चीज हमने यूज किया है। अभी हम उसके बाद सिंबल यूज करेंगे। तो अब इसमें बोर्ड मास के हिसाब से पहले हमारा था डी, फिर मल्टीपल, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे। तो 10 डिवाइड 5, तो 10 डिवाइड 5 होता है 2 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 5। आप स्टेप बाय स्टेप करें। अब देखिए डिवाइड हमारा सॉल्व हो गया, जहां भी डिवाइड था, अगर इधर भी डिवाइड होता तो हम उसे भी सॉल्व करते हैं। डिवाइड होने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीपल। तो मल्टीपल 2 4 जा 8। उसके बाद क्या है, -3 प्लस 5। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस, आप इसमें से किसी भी आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं, बट हम बोर्ड मास पे चलते हैं। चलिए प्लस करते हैं। तो प्लस 8 और प्लस 5 आप यहाँ पे बोल सकते हैं 13। उसके बाद ये हमारा -3। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 13 - 3 10, ये आपका आंसर हो जाता है 10। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ब्रैकेट यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। और चलिए हम दूसरे सवाल को लेते हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में हमारा आप देख सकते हैं कि यहाँ भी डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है और ब्रैकेट है। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद ये सिर्फ साइन को। तो आप देख सकते हैं कि ऑफ यहाँ पे कहीं तो सिंबल लिखा हुआ नहीं है तो ऑफ छोड़ देते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा ब्रैकेट आ गया, फिर हम इन सिंबल को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में देखेंगे आप यहाँ पे है, तो पहले हम इन सबको उसी तरह का लिख देते हैं, जो जैसे है उसी हिसाब से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें कि 4 + 5 होता है 9। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर चुके और निकाल चुके हैं। उसके बाद हमारा जो नंबर है सेम टू सेम हम बता देते हैं। सेकंड स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखें डिवाइड है, तो 55 डिवाइड अगर 5 करते हैं तो हमारा आता है 11 इंटू 9 माइनस, यहाँ भी देखें तो 15 डिवाइड 3 करते हैं तो हमारे पास आता है 5। इसके बाद अब हमारा डिवाइड सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इंटू है और माइनस है, तो इंटू और माइनस में आप देख सकते हैं कि पहले मल्टीप्लाई का सॉल्व किया इंटू को। तो 11 इंटू 9 हम यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 99 माइनस 5। अब इसके बाद सिर्फ माइनस बचा है, तो 99 में से अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 9 में से 5 जाएगा तो 4, और ये 9 का 9, तो 94 हमारा आंसर हो जाएगा। और बड़ा के पहले जो साइन होता है वो हम दिए हैं, सेकंड सॉल्व। अब तीसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं, कुछ वर्ड को सॉल्व करते हैं जहाँ पे हम ऑफ को लेते हैं ताकि आपको क्लियर से समझ में आए। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ मतलब का, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखिए डिवाइड को सॉल्व करके पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 4 + 8 डिवाइड 2 माइनस 5, ऑफ का मतलब का यानी इंटू 5। अब हम इसे ब्रैकेट में दे देते हैं क्योंकि हमें पहले से सॉल्व करना है ताकि समझ में आए। तो अब ये देखिए कि 4 + 8 डिवाइड 2 माइनस 5 इंटू 5 होता है हमारा 25, और ये बाहर माइनस से दे दी है। अब जब हमारा ये ऑफ सॉल्व हो गया तब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अगर पहले सॉल्व करते हो दिक्कत होता है, अगर ये माइनस ना होता तो हम पहले से सॉल्व करते हैं तो समझ लीजिए कहीं आंसर गलत आ जाता है, और अधिकांश बच्चे ये गलती करते हैं। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, आप देखें कि 4 + 8 डिवाइड 2, इनका मतलब क्या है कि 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर जो आएगा 4 आएगा। उसके बाद क्या है -25। अब इसके बाद हमारा जो आ गया, तो हमारा देखिए कि प्लस में 4 और 4 हो वो 8 हो जाएगा और -25। अब हम 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा बच जाता है 17। और आप चीज ध्यान देखें कि बड़ा नंबर है 25, तो 25 के पहले जो साइन है वो माइनस में है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में रहेगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान दें।
तो उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन से आपको बोर्ड मार्क का सारा सवाल समझ आ गया। अब हम एक टफ सवाल लेते हैं जिसमें हम ब्रैकेट भी डालते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो आप अब सवाल देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सारे ब्रैकेट को यूज करके दिया है। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट तो बोर्ड मास के हिसाब से मैंने भी आप लोगों को 3 ब्रैकेट बनाया। तो 3 ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, आप इस ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे पास देखिए, हमारे जो सवाल है हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 12 का 12 उतारेंगे, प्लस बड़ा ब्रैकेट का सिंबल देंगे, 16 का 16, माइनस का माइनस। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही किसी को करेंगे। तो प्लस, अब देखें यहाँ पे हमारा क्या है 12 - 3, तो 12 - 3 जो हो जाता है वो हमारा हो जाएगा 9, यानी ये ब्रैकेट समाप्त हो गया। अब हमारे पास एक ब्रैकेट समाप्त हो गया, अब 2 ब्रैकेट बचा है और जो जैसे है सेम टू सेम उतार देंगे। सेकंड स्टेप में आप देखिए कि ये हमारा सेम हो जाएगा, फिर हम इस बड़ा ब्रैकेट को जो है सिंबल और नंबर वही लिख देंगे, माइनस का माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखें कि अब मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करने का समय आ गया। अब 9 और 5 दोनों प्लस में है, तो 9 और 5 हो जाता है हमारा 14, तो 14 को हम यहाँ पे उतार देंगे और मिडिल ब्रैकेट भी समाप्त हो जाएगा। अब हमारा बचा है बड़ा ब्रैकेट। अब इस थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 12 प्लस 16 में से अगर हम 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 2 बचता है, और उसके बाद बाहर जो हमारा है वो बच गया, यानी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 12 और 2 हमारा हो जाता है 14 और माइनस में है 2। अब हम इसके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, ये आंसर हो गया। और बड़ा के पहले कुछ नहीं है तो हम कोई साइन नहीं दिए। इन केस आप चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट 2 को काट के भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, सॉल्व करने का तरीका है। तो उम्मीद है कि बोर्ड मास आप लोग अच्छी तरह से समझ में आया हो और बोर्ड मास का रूल को फॉलो करें, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो है वो बोर्ड मास पे ही अटकते हैं, उनका कैलकुलेशन ही दिक्कत हो जाता है और वो कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। बोर्ड मार्क का सेकंड पार्ट में हम कुछ अजीब टाइप का ब्रैकेट में अंदर बाहर इनटू डिवाइड सबको और यूज कर सेकंड पार्ट में भी हम लाएंगे क्वेश्चन, उसमें भी और अच्छी तरह से समझाएंगे। तो चलिए, इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको जानकारी मिलनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।